पाकिस्तान बल्कि नादरा को मुझे पता है कि बाकी ममालिक भी नादरा की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी सर्विस डिलीवरी का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। जिस तरीके से शनाख्ती कार्ड का सिस्टम और बाकी जो उनको काम दिए गए नादरा ने किए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये भी लोगों की सहूलत इससे होगी और सस्ता और फौरी हल जो इंसाफ जो है लोगों को लिटरली अपने डोर स्टेप से मिलेगा। कि इसलिए नादरा के सर्विस सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वो अपना ये सक्सेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ नादरा का कि उन्होंने सिंध हुकूमत के साथ मिलके ये जो एक हमारा विजन था उसको पूरा किया। इसके साथ साथ मैं लॉ डिपार्टमेंट को और खुशी तौर पे मुर्तज़ा वहाब साहब को भी कमेंट करूँगा कि उन्होंने ये जो लोगों की मुश्किल थी एक उसको देखते हुए और एक बड़ी स्पीड में इसको मुकम्मल किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई अगेन लीगल मैटर है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उस पर वो इसी तरीके से काम होगा। और जहाँ जहाँ ये कानून में या टेक्नोलॉजी में फ्लॉज हैं इंशाल्लाह ताला इसको दूर किया जाएगा। पेंशन वगैरह का भी है, बैंक्स वगैरह हाँ, जो मुझे बता रहे हैं कि ये उसके लिए भी काम बिल्कुल ये इस्तेमाल किया जाएगा। जो पेंशन्स की सक्सेशन होती है कि जी वो ट्रांसफ़र करनी है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। लॉ इजाज़त देगा हमें ये किस चीज़ की सर? पेंशन्स की जो इजाज़त देगा हमें ये किस चीज़ की सर? पेंशन्स की जो नहीं सर, उसका अलग इसमें नहीं होगा, उनको करना पड़ेगा। वो नादरा कर रही है उसके जी जी देखें, मुझे नहीं पता असद उमर साहब ने क्या कहा। वैक्सीनेशन जो भी है चारों सूबों में, किसी सूबे ने वैक्सीन नहीं खरीदी है। ये सारी के सारी वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट को आ रही है और इसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल एजेंसीज फेडरल गवर्नमेंट को वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। इंटरनेशनल एजेंसीज जिसमें अभी मेरी 3 दिन पहले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी, इधर आए थे, उन्होंने बताया कि तकरीबन 500, मुझे नंबर याद नहीं है, एक अच्छा खासा अमाउंट है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान को वैक्सीन खरीदने के लिए। तो वो गवर्नमेंट लेवल पे वैक्सीन खरीदी जा रही है। फेडरल गवर्नमेंट ये वैक्सीन सूबों को प्रोवाइड कर रहा है। आज से जो पिछली NCC मीटिंग हुई थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, उसमें हमें कहा गया था कि आप वैक्सीनेशन तेज़ से तेज़ तर करें और हम खुद चाह रहे थे, और वैक्सीन की सप्लाई की फिक्र आप ना करें। तो वो सारी वैक्सीन जो उन्होंने दी हैं वो सारी अकाउंटेड फॉर है। अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन की आज से कुछ 3-4 दिन पहले से शॉर्टेज हो गई है। और जो कहा गया था कि फ़िक्र ना करें, हमने तो अपनी वैक्सीनेशन, हमने अपना टारगेट रखा हुआ है कि 2 लाख वैक्सीनेशन हम रोज़ाना करें। और मैंने यही टारगेट रखा था कि अगले 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त में हम 2 लाख पर डे का एवरेज रखें, ताकि हम तकरीबन 1,80,00,000 लोग इन 3 महीने में वैक्सीनेट कर सकें। मतलब उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वैक्सीन की सप्लाई मौजूद हो। वैक्सीन की सप्लाई का ज़िम्मा फेडरल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, और इसलिए लिया हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया वैक्सीन मिली उन्हीं को रही है, और वैक्सीन जो उनको मिल रही है उसकी कीमत भी वो हमें नहीं बता रहे हैं। हमने ये भी ऑफ़र की है कि अगर हमसे कुछ पैसे चाहिए, हम ऑब्वियसली जो इनको इंटरनेशनल एड मिल रही है, जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, है, हम जो थोड़ा सा हिस्सा अपना डालना चाह रहे हैं टू टॉप अप, वो भी फ़िलहाल कह रहे हैं कि नहीं ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो वैक्सीन की कीमत का मैं नहीं बता रहे। तो मुझे नहीं पता कि 26 अरब की वैक्सीन दी और कहाँ गई, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और एक वैक्सीन का रिकॉर्ड जो है वो नादरा सर्टिफिकेट, मैंने वैक्सीन लगाई है ना, मेरे दोनों डोज हो गए, मुझे नादरा का सर्टिफिकेट मिला है, वो तो सब रिकॉर्ड मौजूद है। कहाँ गई तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सवाल है। ये आप जरा नस्ला टाउन। हाँ
देखिए, इसमें ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर होगा वो हम पाबंद हैं ओबे करने के। हमने कोशिश की, हमने कल, अगर आप लोगों ने सुनी हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पे एक इवेंट हुआ था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ने किया था, उससे जब खिताब किया तो उन्होंने डिटेल में बात की और उन्होंने बड़ा क्लियरली जो बात की थी कि ये हमें मंजूर नहीं है कि बनी गाला तो रेगुलराइज हो जाए और गुज्जर नाले को तोड़ा जाए। यानी गुज्जर नाले को तोड़ने से उनका मकसद था जो उधर लोग हैं, जब तक कि उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेट नहीं कर दिया जाए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिंध गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट से भी यही है और कि जी इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। ये ओवर द ईयर्स हुए हैं और जिन जिन लोगों ने, चलें आपने सज़ाएं देनी है, आपने मुझे सज़ा देनी है, आप मुझे सज़ा दें, लोगों को इसकी सज़ा ना दें जिनको ओवर द ईयर्स उधर आबाद होने दिया गया। आपने नस्ला टावर्स की बात की, अगेन एक बड़ा सख्त किस्म का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जो टावर जो मालिकान हैं वो कॉम्पनसेट करेंगे जो लोग उधर हैं उनको। क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी जजमेंट दी है तो ये सारी चीज़ें सोच के कहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को भी रेगुलराइज कर दिया था। तो हम मैं यही दरख्वास्त कर सकता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग कॉल्ड अप फॉर कंटेम्प्ट, लेकिन मैं बड़ी मुअद्दबाना अर्ज करता हूँ कि आपने टॉप पे आपको जो लोगों का दर्द है और जो एक ह्यूमन राइट या एक ह्यूमन सिचुएशन पैदा हो जाती है उसको ज़रूर रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ हल ऐसा निकल आए कि वो लोग बेघर ना हो उधर जो रहते हैं। ये हमारी जो सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी में यही होगा और हम इसकी तरफ काम करेंगे। ये कर ले इस तरफ कर उसकी बात हो, मेरे ये पहले थे, पहले ये कह रहे थे ओवरसीज को काफी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सऊदी अरब जो है वो फाइनल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फाइनल एक्सेप्ट कर रहा, साइनोवैक एक्सेप्ट नहीं हो रही और चीजें नहीं हो रही। तो इस हवाले से कुछ करें क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दोनों जो इश्यूज आपने बताए, सर्टिफिकेट में इश्यूज अगर आए हैं तो वो करेक्ट भी हो जाते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने बड़े जो एक नया एक इनिशिएटिव लिया और ये करना पड़ा, तो अगर कहीं गलतियां हुई है सर्टिफिकेट्स में उनको दुरुस्त करने का तरीक़ेकार भी है और वो हो जाता है, उसका कोई नहीं है। बाकी जो दूसरी आपने बात की, अब ये एक बड़ी फॉरेन रिलेशंस वाली हमारी बात हो जाती है। सऊदी अरब का इशू है, या मैंने सुना था, अब पता नहीं कहाँ तक दुरुस्त कहाँ तक नहीं, कि दुबई ने, यूएई ने इंडिया की परवाज़ें शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान की अभी नहीं की हैं। तो ये हमारा एक वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि अगर हम अभी तक समझते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको दुनिया के साथ आएंगे। आपका ये फॉरेन पॉलिसी का एक फेलियर है, कोई मेडिकल फेलियर या कुछ नहीं है। हमने अल्लाह ताला का शुक्र है और रब का एहसान है, कोई किसी को इस पर क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में जैसे ये कोविड आया था तो हमने जो स्टेप्स लिए थे उसको, वो कामयाबी की तरफ वही रास्ता था और अल्लाह ताला ने बचाए। लेकिन हमारा फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे बहुत बड़ा फेलियर हुआ है और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। कौन सा बिल? मीडिया प्रोटेक्शन के लिए जो बिल बनाया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, गवर्नर साहब ने उस पर एतराज़ लगा के वापस कर दिया। क्या वो बिल जो है मंजूर होगा, तैयार होगा कि नहीं होगा, या ये सब सारा नजर हो जाएगा? देखें, मैं आपसे ये, अभी इधर बैठे हैं आप, गवर्नर साहब को आईनी हक है कि वो बिल को वापस कर सकते हैं और उन्होंने वापस किया, उन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। हमारा भी अपना आईनी हक है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब बिल वापस होता है तो हुकूमत फिर जो भी गवर्नर साहब का उन्होंने सोच समझ के, उन्होंने ये वाला बिल भी वापस किया था जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला, मेरी कोशिश ये होगी, अभी बजट सेशन चल रहा है, लेकिन इस बजट सेशन के दौरान मैं
काबीना का अगर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे भी करनी पड़े मीटिंग तो वो करूँगा, और अगर मीटिंग ना हो तो बाय सर्कुलेशन में ये कानून दोबारा कैबिनेट के मेंबरान से राय लेके और असेंबली में पेश करूँगा। और असेंबली जो है मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख को अगर हम 29 तक बजट किया, उससे पहले अभी इस वक्त तो 28 को हम या 27 को बजट ख़त्म कर रहे हैं, हम ये कंटिन्यू करेंगे सेशन और इस बिल को दोबारा पास करके अगर गवर्नर साहब के इतराज़ात जो है उनमें कोई वज़न होगा तो उनको इनकॉर्पोरेट करके हम वापस भेज देंगे। नहीं, वो बिल्कुल तैयार है। मजदूर कार्ड के लिए जो रजिस्ट्रेशन उसकी है वो शुरू हो गई है और इंशाल्लाह ताला वो मजदूर कार्ड होते हैं। ये शहर में बारिश होने वाली है, नए अरेंजमेंट तो किए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला शहर में मजदूर इमारतों का है जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। के करीब पहुँच चुकी है, तो इसमें जो बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं उनकी जानों को बचाने के लिए हुकूमत ये काम करेगी या देखिए, एक पूरी रेन इमरजेंसी प्लान बनाता है, एक रेन मिटिगेशन प्लान बनता है, उस पर काम हुआ है, वो बना हुआ है। और ये इश्यूज़ हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा, दुनिया भर में आजकल जो क्लाइमेट चेंज, आपने बहुत लफ्ज़ तो सुना होगा, लेकिन उसके इफेक्ट्स पिछले साल आपने देखे, पूरे सिंध में देखे, पूरी दुनिया में देखे। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी पिछले दिनों ही जो एक तूफ़ान आने वाला था, जो अल्लाह ताला ने रहम किया कि हमारी सरहदों से दूर हो गया, लेकिन वो कहीं और तो अफेक्ट हुआ है ना उसको, और काफ़ी नुकसान हुए हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा जो ये सिस्टम है, वेदर सिस्टम है, वो चेंज होने की वजह से ऐसी बरसातें, जैसे पिछले साल हमने कराची में देखा कि कराची की तारीख में जो हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, इतनी बारिश कभी नहीं हुई। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हर चीज़ ठीक ठाक होगी, लेकिन हुकूमत अपना पूरा किरदार अदा करेगी, कोशिश करेगी कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। आज गिल साहब आए हुए थे, उन्होंने बड़े से हुकूमत के अहकाम बताए हैं। उन्होंने कहा 844 करोड़ रुपये जो है सिर्फ हुकूमत को मार्क देती है, लेकिन नालियाँ भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को बनानी पड़ती हैं, पानी भी जो उन्होंने सील कर रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने उसका कमेटी बना दी। आज बड़ा उन्होंने आपको किसने कहा ये? शहबाज गिल साहब ने आज क्या होते हैं ये मामले खुसूसी है वज़ीर-ए-आज़म। नहीं, पंजाब में होते थे ना ये, पंजाब में पहले थे, अब वहाँ से क्या हुआ? पाक में आ गया, वहाँ से निकाल दिए गए थे कुछ अर्सा, अब वफाक में पता नहीं कब निकाले जाएँ। वो उनके भाई शहबाज गिल साहब की अपनी मर्जी है। शहबाज गिल साहब पे मैं क्या कमेंट करूँ? शहबाज गिल के कमेंट को छोड़ दें, इसलिए कि वो मेरा नहीं ख्याल है कि शहबाज गिल की किसी बात पे कमेंट किया जा सकता है। उसके लिए एक और शहबाज गिल 2 चाहिए, जिसकी तलाश मैंने कहा था जारी है हमारी, कोई ऐसा मिले, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें मिल नहीं रही हैं। मैं गवर्नर साहब का खत, वो उन्हें मैं उसका भी जवाब देता हूँ। ये ऐसी चीज़ों की हमारी तलाश जारी है कि ऐसी चीज़ें मिले जो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर अपना दिमाग इस्तेमाल किए हुए ऐसी बात कर दें जो कोई सुनने के लिए तैयार ना। अच्छा जी, ये बड़ी बातें हो रही है, 844 अरब, कोई कहता है 1600 अरब, कोई कहता है 2000 अरब। और मेरे भाई, ये आईन में लिखा है कि टैक्सेस किसने कलेक्ट करने। ये टैक्स अगर हम कलेक्ट करेंगे, हम तो कहते हैं सेल्स टैक्स और गुड्स हमें दे दो, तो ये फिर पैसे हम कलेक्ट कर रहे होंगे। ये कोई बहुत कमाल नहीं कर रहे। और ये आपके आइन में क्या मतलब, ये कहना चाहते हैं कि आइन को और कानून को फॉलो नहीं करेंगे? तो ये चीज़ें बिल्कुल घिसी पिटी है जो चल रही है, वो कह रहे हैं। और जहाँ तक गलियों नालियों सब, मैं तो खुद एतराज़ कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका गलियाँ साफ़ करने का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए जो आपने पंजाब में दिए। आपने पंजाब में सारी, और ये हकीकत आप देखें, ये मोटरवेज बना रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बन रही मोटरवेज। मोटरवेज तो बना रहे हैं, मोटरवेज की कनेक्शंस जो हैं, जो 20-20, 25-25 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ आपको 5 मिलियन की नाली दे के, नाली साफ करके प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए, ये नहीं है। इस पे खुश होने की बजाय मातम करना चाहिए, कुछ उनको सोचना चाहिए। तो जो जिस शख्स का आपने जिक्र किया, मैं खुद कह रहा हूँ कि हमें तलाश जारी है ऐसा आदमी जिसकी ये क्वालिफिकेशन हो। लेकिन ये मसला ये कि इस क्वालिफिकेशन के लोग हमारे साथ चल नहीं सकते। बड़ी कोशिश की हमने यार, कुछ आप भी बोलो, कहते भाई मत। तो ये चीज़ है। गवर्नर साहब ने खत लिखा,
गवर्नर साहब ने खत लिखा कि वफाक की तरफ से मैं आपको एतमाद दिलाता हूँ कि हम आपकी मदद करेंगे। अब वफाक को गवर्नर साहब की ज़रूरत पड़ गई ये कहने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि पॉइंट्स कहाँ से आते हैं। बहुत अच्छे, मैं वेलकम करता हूँ। आज मैं देखा था गवर्नर साहब शायद कहीं हुंजा या कहीं पे हैं आज, ठीक है जी, नंगा पर्वत में है और नंगे पंगे इधर छोड़ गए ठीक है। अच्छा, ये यकीन दिलाना मुझे बड़ी हैरानी, मैं वेलकम करता हूँ, गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं ख़त लिखा कि अब ये हालत हो गई है कि वफाक की तरफ से गवर्नर यकीन दिला रहा है कि जी भाई वफाक के नुमाइंदे आप ज़रूर हैं, बट वंस यू लैंड इन द प्रोविंस यू आर द प्रोविंशियल गवर्नर। आप वफाक की नुमाइंदगी ज़्यादा ना करें। वफाक वाले खुद बोले, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यार मुझसे बात करें, हुकूमत सिंध से बात करें। तो ये जो दोनों बातें ना, इसको यार हम कसम से हंसी मजाक में टाल देते, और हंसी मजाक की बातें भी हैं, बहुत सारी हंसी मजाक की बातें हुई हैं, हो रही हैं। कल भी आपने कुछ सुनी है जिस पे बड़ी अब वो इंटरव्यूज चल रहे हैं, वो दोबारा सब चला रहे हैं। तो भाई अब मैं सिर्फ ये कहूँगा, ग्रो अप नाउ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।